Yes, good morning, बच्चों. So today we are going to see the physical properties of alcohols and phenols. Last lecture में हमने क्या देखा था बच्चों? That is preparation methods of phenol देखा था. So now in this lecture we will see physical properties of alcohols and phenols. Okay? Physical properties of alcohol and phenol. ठीक है. तो पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है ना. नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इन दैट इज OH अल्कोहल. ऐसा हम लोग देख सकते हैं अल्कोहल एंड फेनॉल. ठीक है ना. तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग अगर की बात करें तो यहाँ पे देखो अल्कोहल और जो फेनॉल है दे आर पोलर इन नेचर. ठीक है ना. अल्कोहल और ये जो दोनों है दे आर पोलर इन नेचर. ठीक है. और वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों दोनों में? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर हम लोग देखें लेट्स से ओ, इस पे कौन सा, यहाँ पे क्या रहता है बच्चों? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे लेट्स से ये पार्शियल पॉजिटिव. तो ये दूसरे अल्कोहल के साथ क्या होगा? इट विल बी अटैच्ड. ठीक है ना. OH दैट इज प्लस. ठीक है ना. और ये यहाँ पे कैसे रहेगा? ये O दैट इज पार्शियल नेगेटिव. यहाँ पे ओके अगेन O का किसके साथ? H के साथ. एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी. ठीक है. सो इन दिस वे इट इज गोइंग टू कंटिन्यू. ये क्या होगा? कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है. ये ऐसे क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल. ठीक है. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल. अभी हम लोग अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ जो ग्रीन है यहाँ पे एडिशन में लिखा है ArO पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव. देन अगेन इसका E अटैच हो जाएगा किसके साथ? दिस इज अटैच्ड विद H प्लस. अगेन ये क्या है? यहाँ पे yes, ये यहाँ पे AR रहेगा और ये अटैच हो जाएगा दूसरी इसके साथ. यहाँ पे इनका नेगेटिव ओके और ये अगेन डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी डेल्टा H के साथ. So this type of bonding it is hydrogen bonding in इसके साथ बोलेंगे phenol. Hydrogen bonding in phenol. ठीक है. किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों? इट इज इन फेनॉल. ठीक है. तो O ऑफ 1 जो ऑक्सीजन एटम है उस पे क्या रहता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है. तो वो जो एक जो फेनॉल है वो दूसरे फेनॉल के H के साथ वो क्या होता है? अटैच हो जाता है. ठीक है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यू विल फाइंड सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर. ठीक है ना. तो वाटर में आपको ऐसे ही बॉन्डिंग देखने मिलेगा ड्यू टू इट्स पोलर नेचर. ठीक है ना. तो ये हो गया पहला पॉइंट जिसमें हमने क्या कवर किया है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स. अभी सेकंड पॉइंट की अगर बात करें दैट इज रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट. यस, फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की अगर बात करें देखो अल्कोहल सर क्या है?
अल्कोहल्स आर लिक्विड्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कोहल। अल्कोहल की अगर बात करें, दे आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स, ठीक है ना, वो टॉक्सिक नेचर के रहते हैं, ठीक है, एंड दे हैव पिकुलर सेम, उसमें क्या रहता है, यूनिक स्मेल रहता है, अल्कोहलिक स्मेल, हैव यूनिक स्मेल, अल्कोहलिक स्मेल हम लोग बोल सकते हैं, अल्कोहलिक स्मेल, ठीक है। और फेनॉल की बात करें तो फेनॉल, ये क्या है, फेनॉल कलरलेस टॉक्सिक, दोनों सेम है प्रॉपर्टीज इसके जैसी, कलरलेस टॉक्सिक, बट यहाँ पे क्या पॉइंट है, लिक्विड्स नहीं है, वो सॉलिड्स है, दैट इज वी कैन से लो मेल्टिंग सॉलिड्स, लो मेल्टिंग सॉलिड्स, ठीक है ना, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, कम, सो दीज आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में, अल्कोहल्स, कलरलेस, टॉक्सिक, ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों में सेम है, दिस इज आल्सो टॉक्सिक। एंड इसमें स्मेल की बात करें तो कार्बोलिक स्मेल या फेनोलिक स्मेल आता है, कार्बोलिक और फेनोलिक स्मेल आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अल्कोहलिक या फेनोलिक स्मेल आता है, ओके। तो दोनों में कलरलेस टॉक्सिक सेम है, यहाँ पे लो मेल्टिंग सॉलिड्स है इट इज, ठीक है ना, और कार्बोलिक और फेनोलिक जिसमें क्या रहता है पर्टिकुलर स्मेल, उसका अल्कोहलिक स्मेल रहेगा। तो दिस इज अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ओके। नाउ वी विल सी अबाउट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो लास्ट हमने जैसे हेलो अल्केन्स और हेलो एल्केन्स में देखा था, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे वैसे इसमें क्या होता है, खासकर अल्कोहल्स में वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे विद द इंक्रीज ऑफ दोनों में अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, with the increase of molecular mass, boiling point increases, यहाँ पे in alcohols and phenols, दोनों में क्या होता है, with the increase of molecular mass क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है दोनों में। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ब्रांचिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हम अगर एग्जांपल ले, एन ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, that is structure CH3 CH2 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 ओके। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस, ओके। और हम लोग लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, दिस इज सिंपल कार्बन एटम, यहाँ पे CH, सब जगह CH, देखो, ओके। सो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो ये तो बहुत सारा ब्रांचिंग हो गया इधर, ठीक है ना। तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज 83 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आया क्या, why this difference is there, because जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता है, यहाँ पे जो वंडरवॉल्स फोर्सेस है, तो वंडरवॉल्स फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वीक, as branching increases वंडर वॉल्स फोर्सेस becomes weak, ठीक है ना। यहाँ पे वंडरवॉल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे अगर बात करें ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज हुआ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में, यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल्स फोर्सेस आर वीक इन नेचर, यहाँ पे क्या है, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वो वीक हो जाएंगे, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, इट इज गोइंग टू बी लेस, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही आप फेनॉल में भी देख सकते हो, फेनॉल में भी क्या होगा, अगर नॉर्मल फेनॉल की बात करें, ऐसा फेनॉल है और उसको अगर लेट से
ब्रांचिंग अटैच्ड है, ऐसे लेट्स से क्यूमिन है, ओके, आइसोप्रोपिल बेंजीन दैट इज क्यूमिन है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा बच्चों? यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो फेनॉल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू क्यूमिन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू क्यूमिन, ठीक है। बिकॉज ऑफ वीक वन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाता है ये, यहाँ पे तो फेनॉल में ज्यादा रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे वीक, यहाँ पे वीक वंडर ऑफ फोर्सेस ज्यादा, यहाँ पे वंडर ऑफ फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, पर हियर बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग वंडर ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वीक, ठीक है। तो फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन क्यूमिन आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, लोअर अल्कोहल्स और लोअर फेनॉल्स क्या है बच्चों, दे आर सॉल्युबल, दे आर वेरी मच सॉल्युबल, वो क्या दिखाते हैं, अच्छा सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं वाटर में, ठीक है ना। लोअर अल्कोहल्स एंड फेनॉल शो appreciable solubility in water, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या है, लोअर अल्कोहल्स और फेनॉल्स क्या दिखाते हैं, अप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज सॉल्युबिलिटी का, सो यू विल एबल टू अप्रिशिएट दिस, ठीक है ना। दोनों में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और दूसरा क्या है, पैरानाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का अगर हम लोग बात करें तो उसका है 0.3 ग्राम कुछ सॉल्युबल है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, whereas it is 1.7 समथिंग, ठीक है ना। पैरानाइट्रोफेनॉल अराउंड क्या है 1.7 और 1.3 है। तो इट इज, लेट्स से वी कंसीडर इट 1.7 है, तो यहाँ पे 1.7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ क्या है बच्चों, वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, पैरानाइट्रोफेनॉल का जो वैल्यू है बच्चों, इट इज ऑलवेज मोर देन 1.7 रहेगा, 1.3 रहेगा, तो 0.3 के कंपैरिजन में इट इज ऑलवेज मच मोर, ठीक है ना। तो हम ये दोनों में डिफरेंस इतना क्यों है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या रहता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या रहेगा, हियर इज प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, पैरानाइट्रोफेनॉल में प्रेजेंट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसलिए ये सॉल्युबल है, इट इज मोर सॉल्युबल, इट शुड, पैरानाइट्रोफेनॉल क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है, बट यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है, तो ये वाटर के साथ इतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, तो इसलिए ये लेस सॉल्युबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में देखते हैं। हम लोग अगर बात करें दिस इज स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिया that is N प्लस, यहाँ पे क्या है, O आएगा, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ओके, दिस इज O, वी कैन से OH, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म रहता है, दिस इज बॉन्डिंग, ओके। सो दिस इज, ये किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में ऐसा बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। ये नाइट्रो ग्रुप, इस पे क्या रहेगा, दिस इज प्लस, यहाँ पे भी नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा ना, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो H अल्कोहल का H और इसका O, तो दोनों में क्या रहेगा बच्चों, दिस इज अल्कोहल का क्या, इट इज वी आर कंसीडरिंग हियर, सो यहाँ पे अगर हम लोग अगेन वो H2O ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। ये OH के साथ ही क्या करता है, OH के साथ ही ये बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। तो OH यहाँ पे क्या होगा, इसका H प्लस और इसका O माइनस नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। तो वाटर के साथ इसको बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो एज सच वैसे वाटर के साथ हम लोग बॉन्डिंग दिखा नहीं रहे, ठीक है ना। इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH ग्रुप के साथ ही नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, दिस इज गोइंग टू बी यहाँ पे हम लोग नाइट्रो ग्रुप को ले, पैरानाइट्रोफेनॉल ना, ठीक है। H2O को पहले H2O को लेते हैं, तो इसका यहाँ पे N प्लस डबल बॉन्ड O डेल्टा माइनस, और एक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको O को जोड़ दिया तो दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पे वाटर का दिस इज H प्लस, और ये क्या है, वो माइनस हो जाता है, अगेन H प्लस। तो ये इसका जो नाइट्रो ग्रुप का जो O है उसके साथ इसका क्या हो जाता है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके साथ है, नाइट्रो, दैट इज पैरानाइट्रोफेनॉल का किसके साथ है बच्चों, दिस इज विथ, तुम लोग बात करेंगे किसके साथ है, दिस इज विथ दैट इज वाटर, वाटर के साथ इसका क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये क्या है, दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर, ओके, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में जो है बॉन्डिंग उससे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1 2, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें तो किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बच्चों, पैरानाइट्रोफेनॉल हैज मोर सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, बिकॉज ऑफ क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पैरानाइट्रोफेनॉल है दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ओके, ओके बच्चों।